हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज़ स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अच्छी खबर से आगाह करेंगे। सिंध हुकूमत ने सूबाई अफराद की सुन ली है। हुकूमत ने सरकारी इदारों में मुलाजमत देने का फैसला कर लिया है। अफराद की पुकार, हुकूमत सरकारी नौकरियां देने के लिए तैयार। सरकारी मुलाजमतों के हुसूल के लिए सिंध असम्बली के बाहर मौजूद खुसूसी अफराद अपना मुतालबा मनवाने में कामयाब हो गए। मावून खास बराए महकमा खुसूसी अफराद सादिक अली मेमन कहते हैं, खुसूसी अफराद को मुलाजमत देना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। नौकरियों के हवाले से मैं आपको थोड़ा अर्ज करता चलूँ कि सिंध हुकूमत ने 1572 नौकरियां हैं जो खुसूसी अफराद के लिए इस साल उनके प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे अजला में ये 1 से 4 ग्रेड की नौकरियां हैं और उसमें हर अजला में उनकी डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में DRC कमेटीज हैं जो कि उससे काम भी कर रही हैं, बहुत सौ को मिल भी चुकी हैं। खुसूसी अफराद बोले, हुकूमत ने यकीन दिलाया है तमाम दस्तावेजात फराहम की जाएं, मुलाजमत दी जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर कह रहे हैं कि इंशाल्लाह तुम्हारी जो सैलरी है CM साहब से सेक्रेटरी साहब से जो है ना जो लिस्ट है अप्रूवल हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के कांटेक्ट कुछ लोग कांटेक्ट और कुछ लोग को कंफर्म किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने एहतजाज करने वालों के मसाइल के मुकम्मल हल के लिए डायरेक्टर महकमा बराए खुसूसी अफराद फरमान अली टानोरी को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। इनको हमने कहा, यकीन दिलाया है कि डिपार्टमेंट एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटीज बनी है, इनके लिए है, पर्सन डिसेबिलिटीज को एम्पावर करने के लिए। इसके लिए हमने कहा कि आप लोग हमें पूरी डिटेल दें, जहाँ जहाँ जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लोग दोस्त काम कर रहे हैं या जो दोस्त जो हैं अपना जिन्होंने DRC में अप्लाई किया है या जो क्वालिफिकेशन है तो डिटेल हम दें तो हम आपके लिए जो है हम समरी या जो है नोट वो मूव करते हैं डिपार्टमेंट पे। खुसूसी अफराद को मुलाजमतें मकामी सतह पर दी जाएंगी। महकमा बराए खुसूसी अफराद की जानिब से हर जिले के डिप्टी कमिश्नर को हिदायत जारी कर दी गई हैं। और अब आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक और महकमा बल्दियात के माबैन बिजली के बिलों की अदायगी के तनाज़े पर शहर की बेशतर यूसीज की बिजली मुनक़ता कर दी गई है जो 5 रोज़ बाद भी बहाल नहीं हो सकी। इलेक्ट्रिक और महकमा बल्दियात के दरमियान बिजली बिलों की अदायगियों का तनाज़ा शहरियों के लिए मुसीबत बन गया। पैदाइश हो या मौत, तनसीख निकाह या किसी और सर्टिफिकेट का इजरा, शहर की बेशतर यूसीज में गुज़िश्ता 5 रोज से ये अमल ठप पड़ा है और इसका सबब है यूसीज के बिजली कनेक्शन मुनक़ता होना। के इलेक्ट्रिक के अमले ने यूसीज की बिजली वाजिबात अदा ना करने पर मुनक़ता कर रखी है। लोग हमें आके परेशान कर रहे हैं, किसको मैरिज चाहिए, किसी को नौरी मैरिज चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। लोग आके हमें गालियाँ सुना के चले जाते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम काम दे के जा रहे हैं यूसी में तो हमें बिजली से हमारा कोई भी वास्ता नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट था, निकाहनामा था, डेथ सर्टिफिकेट है, डिवोर्स है, रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, नो मैरिज है, ये सारे रुखसती सर्टिफिकेट है जो यूसी से इशू होते हैं। अब लाइट की वजह से ये नहीं हो रहे हैं, काम ही नहीं हो रहा है इनका। यूसी सेक्रेटरीज ने ये कहकर जान छुड़ा ली कि बिजली के बिल भरना उनकी जिम्मेदारी नहीं। दूसरी जानिब अवाम सर्टिफिकेट्स के हुसूल के लिए यूसीज के चक्कर लगाने पर मजबूर है। मुझे तकरीबन 15 दिन हो गए हैं और मैंने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। तो यही है कि जब आओ, जब बोलते हैं लाइट नहीं है आप 3 दिन बाद आइएगा। अब लाजमी बात है, खोखरा पार्ट से आना होता है, पेट्रोल भी लगता है, किराया भी लगता है और ये ना ऐसे ही चक्कर लगवाए जा रहे हैं। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है मुझे। 5 रोज की बिजली की बंदिश के बाइस इन यूसीज में हजारों की तादाद में सर्टिफिकेट का इजरा इल्तवा का शिकार है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 20। उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में तलबा तंजीमों में तसादुम के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की अपील कर दी। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में दो तलबा तंजीमों में तसादुम के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया, जिसमें तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक तलबा का कहना था कि कल हमने यूनिवर्सिटी में नए तलबा के लिए वेलकम पार्टी रखी थी, जिसकी इंतजामिया से तहरीर इजाज़त भी ली गई थी। हमारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और हमारा जो नारा है वो सिर्फ GSN था और GA लतीफ़ था। उसकी बुनियाद पर उन लोगों ने तशद्दुद किया। जो भी उन वीडियोज़ में मौजूद हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनकी एडमिशन रद्द की जाए। तलबा का कहना था कि इंतजामिया और पुलिस की मौजूदगी में 2 तंजीमों ने हम पर तशद्दुद किया। वो बोले थे अजरक और टोपी उतारो, हमें ये मंजूर नहीं। हमने कहा भाई हमारी सकाफत है, हमारे दोस्त साहब है, हम उनको एक छोटा सा वेलकम पार्टी दे रहे हैं, तो उस पर उन लोगों ने हमला किया था और मेरा जो बाजू है पंचर भी हुआ था। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतल्लिका अहकाम वाक़े का नोटिस लें, मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। इम्तियाज़ अली, सिटी 21।
सिंध सरकार ने मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात का रिजल्ट थर्ड पार्टी से चेक करवाने का फैसला कर लिया। सूबाई वजीर जामियात और बोर्ड ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सूबाई वजीर जामियात और बोर्ड मोहम्मद इस्माइल राहू की मंजूरी के बाद हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक थर्ड पार्टी से रिजल्ट चेक करवाने का मकसद शफाफियत को यकीनी बनाना है। तमाम तालीमी बोर्ड्स को पाबंद किया गया है कि अब मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात का रिजल्ट थर्ड पार्टी चेक करेगी। एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोज़ा 19वीं इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री फिल्म नुमाइश का आगाज़ हो गया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर तारिक यूसुफ ने कहा कि मुल्क में मुआशी मसाइल के हल के लिए ज़रूरी है कि बैरूनी सरमायाकारों को सरमायाकारी के मौक़े फराहम किए जाएँ। एक्सपो सेंटर कराची में ITIF एशिया नुमाइश का इफ्तिताह कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तारिक यूसुफ ने किया। तारिक यूसुफ का कहना था कि दरामदी अशिया की मुल्क में तैयारी से डॉलर की बचत और मुल्क की बरामदात को बढ़ाया जा सकता है। सो द नीड इज दैट हम सब इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट रिप्लेसमेंट पे तवज्जो दें। क्यों? जो हम माल फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं उसमें वैल्यू एडिशन का एलिमेंट शामिल होता है, और वो वैल्यू एडिशन अगर हम पाकिस्तान में करेंगे तो हमारे मुल्क में तरक्की होगी, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ जाएंगे। नुमाइश के मुंतजमीन ने बताया कि नुमाइश में चाइना, तुर्की और बेलारूस ने शिरकत की है। 300 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स में सनतों में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी, आलात और दीगर मसनूआत में शुरा ने दिलचस्पी ली। इसके अंदर ट्रेड इंडस्ट्री फेयर में ये 2 हॉल के अंदर हो रही है और इसके अंदर 340 कंपनीज़ हैं, बूथ लगे हुए हैं, 340 बूथ है। और इसके अंदर आप देखिए बहुत बड़ा बेलारूस का पवेलियन है, ईरानियन पवेलियन है, चाइनीज़ पवेलियन है, इटालियन आए हुए हैं यहाँ पर। अराउंड 15 कंट्रीज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। शुरा का कहना था कि 19वीं ITIF नुमाइश का इनेकाद बरामदात में इजाफे के लिए मुआवन और मददगार साबित होगा। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर विमेंस स्टडीज़ जामे कराची के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम ख़वातीन की मुनासबत से कुलिया फ़नून समाजी उलूम जामे कराची की समातगाह में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरपर्सन ऑफ पाकिस्तान विमेंस फाउंडेशन फॉर पीस नरगिस रहमान ने कहा कि गुज़श्ता 16 साल से जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान की पोजीशन बेहद गिर चुकी है। पाकिस्तान आज 156 ममालिक में 153वें नंबर पर है, जो लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान में इस वक्त शदीद इक़्तिसादी बहरान है, जिसकी बड़ी वजह ख़वातीन को रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेक्टर से दूर रखना है। कौमी तरक्की इस वक्त मुमकिन है जब ख़वातीन को मर्दों के बराबर मौक़े मैसर हों। कॉन्फ्रेंस में शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराक़ी, रईसा कुलिया फ़नून समाजी उलूम जामिया कराची प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत इदरीस, सदर शोबा नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर अनीला अंबर मलिक, सदर शोबा इमरानियात प्रोफेसर डॉक्टर नायला उस्मान, डॉक्टर अस्मा मंजूर ने शिरकत की। रईस कुलिया कानून जस्टिस रिटायर्ड हसन फिरोज, इकरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर वसीम काजी, सदर पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट डॉक्टर जुबैदा काजी, चेयरमैन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान शुएब जावेद हुसैन और दीगर भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। सिंध सरकार ने महकमा सेहत सिंध में तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने अलग अलग से 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शर्की डॉक्टर मोहम्मद नईम ने का तबादला करके एडिशनल डायरेक्टर C1 सेहत हैदराबाद तैनात किया गया है। एडिशनल डायरेक्टर C1 सेहत हैदराबाद डॉक्टर इरशाद हुसैन काजमी को ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर PANA डॉक्टर शकील अहमद कुरैशी का तबादला करके ज़िला सेहत अफसर शर्की कराची तैनात किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर जनरल RMCH डॉक्टर अब्दुल रज़ाक मंगोरियो का तबादला करके चीफ मेडिकल ऑफिसर रूरल हेल्थ सेंटर तलहार ज़िला बदीन तैनात कर दिया गया है। सिंध में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की उखाड़ पिछाड़ कर दी गई है, जिनके अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि सिंध में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की उखाड़ पिछाड़ कर दी गई है। बात करेंगे आज़ाद नहोड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा कि इस अफसर का कहाँ तबादला किया गया है? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की उखाड़ पछाड़ कर दी है। तकर्रुर तबादलों के अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी किए गए हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेर फेर करने वाले गिरफ्तार मुख्तार लाड़काना न्याज अली सियाल को ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि मुख्तार उमरकोट मोहसन अमीर चांडो का तबादला करके
उनको नया मुख्तियार लाड़काना तैनात कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद अशरफ को असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी टाउन जिला गरबी तैनात किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासम राशिद अली का तबादला करके उनको असिस्टेंट कमिश्नर काजी अहमद तैनात कर दिया गया है। तो असिस्टेंट कमिश्नर काजी अहमद जो है मोहम्मद ईशान अहमद को उधर से हटाकर ओएसडी बना दिया गया है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्टोर डिवीजन हैदराबाद रजब अली शाह का तबादला करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ड्रेनेज डिवीजन खैरपुर तैनात किया गया है और अहमद नवाज चांडे को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्टोर डिवीजन हैदराबाद तैनात कर दिया गया है। जी आज़ाद नोहड़ियो, इस हवाले से भी ये बताइएगा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शर्की डॉक्टर मोहम्मद नईम का तबादला करके एडिशनल डायरेक्टर सिंध में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की उखाड़ पिछाड़ की गई हैं, जिनके अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज़ाद, ये बताइएगा वजूहात क्या बनी है उखाड़ पिछाड़ की? जी बिल्कुल, संघ सरकार की तरफ से इस वक्त मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की उखाड़ पछाड़ का अमल बदस्तूर जारी है, जिसके तहत संघ सरकार ने इन अफसरान के भी तकर्रर तबादले किए हैं। ये अफसरान जो असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर और दीगर ओहदों पर तैनात थे, जिनको मुकामी इंतजामिया की सिफारिश पर महकमा एसएनडी की तरफ से तकर्रर तबादले कर दिए गए हैं। जी ठीक है आज़ाद, अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध हुकूमत ने पुलिस के 50 डीएसपीज को एसपी बना दिया है। 17 ग्रेड के डीएसपी को 18 ग्रेड में तरक्कियां मिल गई हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आज़ाद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सिंध पुलिस के 17 ग्रेड के 50 डीएसपी को 18 ग्रेड में तरक्कियां देकर एसपी बना दिया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध यानी सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तरक्कियां पाने वालों में अंसर अली मिठियानी, सैयद असगर अली शाह, सोहेल शाह, इम्तियाज अली सुमरो, लियाकत अली अब्बासी, औरंगजेब अब्बासी, अरबाब अली सुमरो, मुनीर अहमद उर्सानी, इश्तियाक हुसैन आराही, शकील अहमद, सरफराज, शाहनवाज मेमन, राना इकबाल जावेद, अब्दुल रशीद रिंद, अली बख्श ढक्कन, रसूल बख्श सियाल, गुलाम रसूल सियाल, मोहम्मद रियाज, असगर अली जत, मंजूर अहमद पंवर, जुमा खान पंवर, अब्दुल गफूर लाखो, करीम शर, राजा अजहर महमूद, मोहम्मद नदीम, मलक मोहम्मद कासम, शाहिद अली, सरद कमाल खान, मोहम्मद आरफ राना और महमूद हुसैन समेत जो है 50 डीएसपी हैं, जिनको अगले 18 ग्रेड में तरक्कियां देकर एसपी बना दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े आपको बताएं कि कराची में चंद रोज़ कबल गुलिस्तान जौहर में माहिर तालीम खालिद रज़ा के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। तफ्तीशी इदारों को मकतूल खालिद रज़ा के कत्ल में अहम कराची में SIU की जानिब से रवामा 17 मुख्तलिफ ग्रोह के अहम कारिंदों को गिरफ्तार किया गया। SSP CIU जुनैद शेख का कहना है कि गिरफ्तार ग्रुपों में भत्ताखोर, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और बैंक डकैती के मुलजमान शामिल हैं। बात करेंगे इस हवाले से शाहरुख शाह से। शाहरुख, बताइएगा। जी, कराची में रवां साल जनवरी से 6 मार्च तक स्ट्रीट क्राइम और चोरी की वारदातों में कोई ख़ास कमी नहीं आ सकी। गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवां साल जनवरी से मार्च तक सिर्फ 360 वारदातें कम हुई। कराची से अनुषा जाफरी की रिपोर्ट। 21 टाउन में गुंडागर्दी का अनोखा वाक़या। पेट्रोल मोटरसाइकिल से क्यों निकाला? अनासिर का नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद, नौजवान पर लोहे की तार से। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज़ाद। सच्चल थाने की हदूद से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के लेक्चरर को लूट लिया गया। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजमान ने तसल्ली से वारदात की और फरार हो गए। करीब यानी कि ये जो वकील सोसाइटी, लॉयर सोसाइटी, स्कीम 33 और सच्चल थाना, वहाँ पे हम लोग आ रहे थे तो हमने देखा कि कार वाले एक फैमिली को उन्होंने रोका और खातून पे तशद्दुद कर रहे थे, स्नैचिंग हो रही थी ना। तो 4 बच्चे नज़र आए हमें, वो डाकू जो है वो हमें भी गाड़ियों पे उन्होंने रोक लिया। हम लोग तो बाइक पे थे, मेरे साथ और भी 4-5 बाइक वाले जैसे आते गए तो उन्होंने क्या किया कि रोकते गए और हमें गन पॉइंट पे उन्होंने डकैती की। जफ़र अली का कहना है कि मुलजमान कांटेक्ट किया एक मरतबा उसी टाइम 8 बजे उस खातून ने किया कि हमने रजिस्टर कर दिया। इंतज़ार करते रहे, 11 बजे तक हम 3 मरतबा कर चुके थे, लेकिन खातून का जो हस्बैंड है वो था, उन्होंने कहा कि बस आपका FIR होगा, ये होगा। हम खड़े रहे उसी वारदात की जगह पे, लेकिन कोई उन्होंने रिजल्ट नहीं आया। गुलशन हदीद में अपनी नौयत की अनोखी वारदात पेश आई है। 132 KVA के टॉवर की लाइन चोरी हो गई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
स्टील टाउन और स्टील मिल्स को बिजली फराहम करने वाली महंगी लाइन इंतहाई महारत के साथ चोरी कर ली गई। पुलिस के मुताबिक लाइन चोरी का मुकदमा बिन कासिम थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। जिना अस्पताल में बम की झूठी इत्तला पर पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल को सर्चिंग के बाद क्लियर करार दे दिया गया। बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ लसबेला के मकीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने आग लगाई और सड़क ब्लॉक करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ट्रैफिक पुलिस चौकी को भी आग लगाकर नुकसान पहुंचाया। बिजली और गैस की लोड शेडिंग और बिल ज्यादा आने के खिलाफ लसबेला के मकीन आपे से बाहर हो गए। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड थामे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अहम सड़क बंद होने के बाद ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रही। बात के हक में एहतजाज करते मुजाहिरीन का एक ही सवाल था कि बिजली है ना गैस, ऊपर से बिल भी ज्यादा भेजे जा रहे हैं। बताएं मकीन जाए तो कहाँ जाए? न गैस है न बिजली है और आवाम आपके सामने आज पूरे जो गम गुस्से के साथ आज ये आवाम निकली है। हमारी उसके साथ वोट मीटिंग हुई है, लेकिन ये किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा हमारा मुतालबे कि हमारी लोड शेडिंग फिल फौर खत्म की। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने पुलिस चौकी पर भी तोड़फोड़ की और एक हिस्से को वन न्यूज कराची। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गैस बहरान में मामूली कमी के बाद शहर में एलपीजी की कीमत में भी कमी आना शुरू हो गई है। शहर में एलपीजी 300 रुपए से कम होकर 280 रुपए किलो हो गई है। एलपीजी की कीमतों को लगाम लग गई। शहर भर की दुकानों पर एलपीजी की कीमतें 20 रुपए किलो कम हो गईं। रिटेलर कहते हैं गैस बहरान में कमी के बाद कीमतें कम हुई हैं। डिस्ट्रीब्यूटर 270 में देते हैं, हम 280 में फरोख्त कर रहे हैं। गैस आने लग गई है, इस वजह से पीछे से हमें माल सस्ता आ रहा है, तो हमने भी इसलिए रेट सस्ते कर दिए हैं। रिक्शा ड्राइवर ने एलपीजी सस्ती होने पर खुशी का इजहार किया। कहा पेट्रोल महंगा पड़ता है, उम्मीद है एलपीजी मजीद सस्ती होगी। हमें उम्मीद है कि और भी कम होगी। पेट्रोल में तो हम लोग मर गए थे, गरीब लोग हैं। पेट्रोल डाल डाल के हमें मजदूरी में बचता भी कुछ नहीं था, और एलपीजी जब से लगाया तो यकीन करो हम बड़े खुश हैं। कराची में एलपीजी की कीमतों में मामूली कमी आ गई है, लेकिन शहरियों ने गैस मजीद कम करने की अपील की है। कैमरामैन गुलफाम के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। कोरंगी मेहरान टाउन में कायम लकड़ी के गोदाम में लगने वाली आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आतिश ज़दगी पर काबू पाने में हिस्सा लिया। कोई जानो नुकसान नहीं हुआ। सरकारी नौकरी मिलने के बावजूद खातून स्कूल टीचर एतराज़ात की वजह से 3 साल से मुलाजमत से महरूम है। खातून टीचर ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। अदालत ने खातून की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू नौकरी से महरूम स्कूल टीचर की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील उस्मान फारूक एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि खातून टीचर को 27 जुलाई 2019 को ऑफ़र लेटर दिया गया था। ऑफ़र लेटर देने के बाद एतराज़ात लगा दिए गए। सिंध हुकूमत ने ज़िला गरबी में बतौर टीचर भर्ती के बाद टीचर के PRC में ज़िला गरबी के बजाय ज़िला शर्की का पता दर्ज होने पर मुलाजमत से रोक दिया। वकील का कहना था कि मेरी मौक्किला पढ़ी लिखी और टीचिंग को प्रोफेशन बनाना चाहती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के रवैये की वजह से उन्हें मुआशी मुश्किलात का सामना है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने कराची में बिल्डर्स की ज़मीनों पर कब्जे में पुलिस अफसरान को मुलविस करार दे दिया। चेयरमैन आबाद ने IG सिंध गुलाम नबी मेमन को खत लिखकर मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कराची में बिल्डर्स की ज़मीनों पर पुलिस अफसरान के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। चेयरमैन आबाद अल्ताफ ताई की जानिब से IG सिंध गुलाम नबी मेमन को लिखे गए खत में कहा गया कि सिंध पुलिस के 6 अफसरान कराची में ज़मीनों पर कब्ज़ों में मुलविस हैं, जिनमें SHO माड़ीपुर, SHO मंगोपीर सरफराज आवान, SHO सच्चल, राजा तनवीर, SHO सुरजानी यासीन गुज्जर, DSP सोहराब गोट और ASI अब्दुल अजीज शामिल हैं। सिंध हुकूमत ने महकमा स्कूल तालीम की जानिब से जारी करदा हर तहरीरी हुक्मनामे पर QR कोड लगाने की हिदायत कर दी। QR कोड के बगैर हर हुक्मनामे को गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। सेक्रेटरी स्कूल तालीम गुलाम अकबर लगारी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सेक्रेटरी स्कूल तालीम गुलाम अकबर लगारी के हुक्मनामे के बाद अब हर तकर्रुर, तबादले और रिटायरमेंट समेत दीगर हुक्मनामों पर QR कोड लाजमी लगाया जाएगा। कानूनी तौर पर बगैर QR कोड वाले लेटर जाली तस्वुर होंगे। इकरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर वसीम काजी और ईरान के इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी के सरबराह डॉक्टर मोहसिन मुरादी के माबैन तालीमी ताउन के क़याम के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। इकरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर वसीम काजी की जानिब से मुआहिदे पर
दस्तखत बैनुल-अक़वामी ताउन के नेटवर्क को वसअत देने के लिए किए गए। इस मौका पर ईरानी कौंसल जनरल हसन नूरयान ने अपने खिताब में कहा कि इस तरह के ताउन से ममालिक के दरमियान कसीरुल जहती ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जा सकता है। उम्मीद है इस शराकत दारी से दोनों यूनिवर्सिटियों में साइंसी रवाबित और तहकीकी इक़दामात में तेज़ी आएगी और इस ताउन से दोनों जामियात तरक्की करेंगी। इक़रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर वसीम काजी ने कहा कि ये शराकत दारी मुश्तरका तहकीकी और तरक्याती मनसूबों के मौक़े फ़राहम करेगी। एक साल में $92 महंगा होने से तामीराती लागत दुगनी हो गई। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सरपरस्त आला मोहसिन शेखानी ने डॉलर की कीमत और शरह सूद में इजाफे को तनकीद का निशाना बना डाला। कहते हैं कि डॉलर महंगा होने से महंगाई बढ़ी। डॉलर की कीमत में इजाफे ने बिल्डर्स की मुश्किलात बढ़ा दी। डॉलर महंगा होने पर तामीराती शोबे की लागत में भी मुसलसल इजाफा। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स के सरपरस्त आला मोहसिन शेखानी लागत बढ़ने पर फट पड़े। बोले सरिये की कीमत 1.25 लाख रुपए से बढ़कर 3 लाख रुपए फी टन हो चुकी है। सीमेंट, ब्लॉक्स, टाइल्स, सैनिटरी की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। मोहसिन शेखानी ने इतने महंगे सरिये के साथ तामीरात को नामुमकिन करार दे दिया। कॉस्ट कहीं डबल से भी ज़्यादा पास हो गई है। मैं समझता हूँ कि स्टील हमारे पास जो 1.25 लाख रुपए था वो आज 3 लाख रुपए टन हो गया है। सीमेंट इसी तरह डबल हो गई है। ब्लॉक की, टाइल्स की, जितनी इंपोर्ट आइटम्स है वो सारी, और चीज़ों में मैं समझता हूँ कि पूरी इंडस्ट्री, जब आपका स्टील नहीं होता तो हमारी पूरी इंडस्ट्री रुक जाती है। अबाद के सरपरस्त आला ने डॉलर महंगा होने से महंगाई बढ़ने का शिकवा किया और कहा कि तामीराती लागत 3,000 रुपए से बढ़कर 6,500 रुपए फी स्क्वायर फीट से भी तजावज़ करती जा रही है। अब आम आदमी के लिए घर का ख्वाब पूरा करना मुमकिन नहीं। मोहसिन शेखानी ने शरह सूद में इजाफे को भी तनकीद का निशाना बनाया और सवाल उठाया कि 22% शरह सूद पर घर के लिए कौन कर्जा लेगा। मैं नहीं समझता कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डबल से 3,500 रुपये जो थी वो 6,500 रुपये पर स्क्वायर फीट हो गई है। एक आम आदमी की रीच से दूर हो गई है और फाइनेंसिंग भी नहीं है स्टेट बैंक की 20% 22% पे, तो मैं नहीं समझता कि कोई आदमी घर ले सकता हो। मोहसिन शेखानी ने कहा कि मुल्क की माशी हालात रोज ब रोज बिगड़ती जा रही है। मुसलसल बढ़ती महंगाई ने आवाम की कुव्वत खरीद ही कम कर दी है। हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन इमरान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। हैप्पी पैलेस स्कूल की जानिब से इंटर कैंपस क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले फेडरल बी एरिया इब्राहिम ग्राउंड में खेले गए। टूर्नामेंट में स्कूल के मुख्तलिफ कैंपसेस ने हिस्सा लिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कराची में खेलों के बड़े मेले में डॉट गेम में भी खिलाड़ियों ने सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। ताबिश मीर की रिपोर्ट। बड़े शहर में खेलों के बड़े मेले में डार्ट गेम ने भी रंग जमा दिए। केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डार्ट गेम का मेला सजा तो खिलाड़ियों ने तीर से निशाने लगाकर खूब दाद समेटी। डार्ट गेम टूर्नामेंट में तीर से बोर्ड पर ठीक ठीक निशाने लगाने वाली 2 बहनें भी सबकी तवज्जो का मरकज बन गई। सदफ नाजनीन और जकिया शुमाइला 15 साल से डार्ट गेम में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रही हैं। जकिया शुमाइला का कहना है कि इसने पिछले कराची गेम्स के इवेंट में भी पहली पोजीशन हासिल की थी। इस बार भी टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म है। लास्ट टाइम भी मैंने सिटी गेम केएमसी स्पोर्ट्स से जो है ना फर्स्ट पोजीशन विन की है और आज का इवेंट तो बहुत ही अच्छा इवेंट रहा है क्योंकि गर्ल्स बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट से आकर, डिफरेंट कॉलेजेस से आकर। सदफ नाज ने शिकवा करते हुए कहा कि कराची में डार्ट गेम का कोई भी वेन्यू मौजूद नहीं है। उन्हें डार्ट गेम खेलने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। हमारे पास जगह नहीं है खेलने के लिए कि हम ये डॉट्स खेला जाए, हम टीम अपनी बनाएं। इस तरह के कोई इवेंट्स नहीं होते, बहुत मुश्किलों से दिए जाते हैं। जो हम लाहौर जाते हैं या फिर हम कोयटा जाते हैं तो तभी हम इसके खुद ही घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में डार्ट गेम ग्रास रूट लेवल पर तो हो रही है। हुकूमत और फेडरेशन को भी इस खेल की पजीराई के लिए अपना अहम किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ ताबिश मीर, सिटी 21। आलमी यौम ख़वातीन के मौका पर मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल खाने में तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान की कम उम्र तरीन जीप रैली फातह दीना पटेल को UAE के कौंसल जनरल बकीत अतीकुर रुमैती ने शील्ड पेश की।
زن سے ہے تصویریں کائنات میں رنگ۔ متحدہ عرب امارات کے کونسل خانے میں خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب میں اسکول کے طلباء و طالبات کے ساتھ مختلف شعبوں میں کامیاب خواتین نے بھی شرکت کی۔ UAE کے کونسل جنرل بخیت عتیق الرمیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بولے، دینا پٹیل نے پاکستان کا نام ہمیشہ روشن کیا۔ دینا پاکستان کی سب سے نوجوان جیپ ریلی ونر ہیں۔ ہم پاکستانی خواتین کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ جو ریلی ہے، جو گاڑی کا ریس ہے، سب کو پتہ ہمیشہ مردوں کا کام ہے، لیکن ماشاءاللہ ہمارے پاس ینگ وومن ینگ ایج میں دینا پٹیل، میں کافی سالوں سے ان کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، انسٹاگرام اور سوشل میڈیا میں ان کی بہت کامیابی حاصل کی ہے۔ دینا پٹیل نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے ٹیلنٹ کی تعریف پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ میری کامیابی پاکستانی لڑکیوں کے لیے مثال ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ہم کامیاب ہیں تو تب ہی ہم مانیں گے کہ کوئی کامیابی، کچھ کامیابی تو ہوئی ہے۔ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا سیکھنے میں سے ہوتا ہے۔ دینا کے والدین بولے، ہماری بچی نے ثابت کر دیا کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ میں نے میری بیٹی کو دینا کو جب 18 سال کی ہوئی تو لوگ عموماً بچوں کو کھانے پہ لے جاتے ہیں نا کہ بیٹا برتھ ڈے ہے، میں اس کو پولیس آفس لے گیا، کہتی بابا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا لائسنس بناؤ، تم آج 18 سال کی ہوئی ہو کیونکہ 4 دن بعد تمہاری ریس ہے۔ بہت ٹف کمپٹیشن دیکھا میں نے ایٹ ون پوائنٹ، مگر دا بیسٹ پارٹ واز کہ میرے دوستوں نے میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ جیپ ریلی میں کم عمر بچی کی کامیابی اس بات کا اظہار ہے کہ پاکستانی خواتین میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ رابعہ اشرف، سٹی 21۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی 21۔